राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह से ही बुलडोजर की आवाजें इलाकों में गूंज रही हैं। यहाँ 1.5 किलोमीटर लंबे नालों के किनारे बसे अवैध निर्माण पर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और नगर निगम ने मिलकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। तड़के सुबह से शुरू इस कार्रवाई में आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर और भारी पुलिस बल भी तैनात किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ भूमि और आज बात होगी आर या पार की। दिल्ली में कई दिनों से बुलडोजर एक्शन को लेकर काफी सवाल तक उठाए जा रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई की टूक सबसे पहले चलती आ रही थी, जब से हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार आई है। केंद्र में तो भाजपा की सरकार आई ही थी, अब सत्ता में भी आती दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव से पहले जो लोग बीजेपी को लाने के उत्सुक थे, अब जरा सा निराश तक दिखाई दे रहे हैं। अब वो बीजेपी के कार्यों से खुश नहीं है। कई लोग इसके पक्ष में हैं तो कई विपक्ष में। आज उसी सिलसिले में बात करेंगे आर या पार की। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में बुलडोजर एक्शंस ने जोर पकड़ ली है। इलाके में तड़के सुबह 3 बजे मंदिरों को तोड़ने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए पहुंचा। डीडीए के साथ भारी सुरक्षा बल भी मौके पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान लोगों ने हंगामा तक शुरू कर दिया था और डीडीए को कार्रवाई रोकनी तक पड़ी। वहीं डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका देकर चुनौती दे दी गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। पड़पड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी ने कहा कि सीएम रेखा ने दखल के बाद डीडीए की कार्रवाई की रोक दी गई है। विधायक नेगी ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें तक साझा की और लिखा कि मयूर विहार फेज 2 में स्थित मंदिरों को तोड़ने के लिए हाई कोर्ट के आदेश अनुसार डीडीए की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची थी, लेकिन हम उस रात 3 बजे से ही वहां मौजूद रहे और संभव प्रयास किया। हमारी आस्था का प्रतीक ये मंदिर सुरक्षित रहे। पड़पड़गंज विधानसभा के मयूर विहार फेज 2 में स्थित मंदिरों को तोड़ने के लिए हाई कोर्ट से आदेश अनुसार डीडीए की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची, लेकिन हम रात 3 बजे से ही वहां मौजूद रहे, हर संभव प्रयास किया और हमारी आस्था का प्रतीक ये मंदिर सुरक्षित रहा। विधायक ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एलजीबीके सक्सेना और सांसद से बात कर तुरंत कार्रवाई को रुकवाया गया। पुलिस को वापस भेजा गया और मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश के बाद मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया को रोक दिया गया। ये मंदिर हमारी आस्था, संस्कृति और समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थान है। धर्म, आस्था और जनता की भावनाओं की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। लोगों से बातचीत के दौरान कई लोग इससे भाजपा की साजिश तक करार दे रहे हैं तो कई बीजेपी को वोट देने का नतीजा तक बताते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बाटला हाउस इलाके में कई दुकानें और मकानों पर यूपी इरिगेशन के तहत से अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लगाई गई थी। नोटिस में लिखा था कि अपने घर और दुकानों को अगले 15 दिन में खाली कर लें, अन्यथा हानि या क्षति की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 मई को दिए गए उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए को निर्देश दिया गया था कि वे कानून के अनुसार ओखला गांव में बने अवैध ढांचों को ध्वस्त करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को बर्बाद नहीं किया जाएगा और डीडीए को जल्द से जल्द इस दिशा में सख्त कदम उठाने होंगे। इस कार्रवाई से पहले दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर क्षेत्र में भी अवैध निर्माणों को लेकर बुलडोजर चलाया गया था। यहाँ कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद की गई थी, जिसमें डीडीए को निर्देश तक दिया गया था कि तैमूर नगर नाले से नाले के जीर्णोद्धार कार्य में बाधा बन रही झुग्गियों को हटाया जाए। इसके चलते 5 मई को कार्रवाई शुरू हो गई थी। लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई में 100 से अधिक घरों को ध्वस्त किया गया था। उनका कहना है कि निवासियों को 26 अप्रैल को ही नोटिस दिया गया था और उन्हें तैयार होने का पर्याप्त समय नहीं मिला। एक अन्य निवासी जो पिछले 40 वर्षों से वहां रह रहे थे ने दुख जताया। दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अगर झुग्गियों को हटाना ही था तो अधिकारियों को पहले चेतावनी देनी चाहिए थी। अब हम कहां जाएंगे? हम तो ये सोचकर बसे थे कि हमारी स्थायी जगह है। कार्रवाई को लेकर इलाके में दहशत और बेचैनी का माहौल है। कई लोगों ने इसे न्याय व्यवस्था की मजबूरी तो मानते हैं, लेकिन उनका सवाल है कि वर्षों से बसे लोगों को एक झटके में बेघर करना कितना मानवीय है।
कुछ लोगों ने सरकार से पुनर्वास की मांग तक की है ताकि प्रभावित परिवारों को छत के लिए संघर्ष न करना पड़े। प्रशासन ने हालांकि संकेत तक दिए हैं कि अगर लोग स्वेच्छा से निर्माण हटाते हैं तो उनके प्रति नरमी बरती जा सकती है, परंतु यदि आदेश की अवहेलना होती है तो अगले 2 हफ्ता में भारी बुलडोजर कार्रवाई के संकेत साफ है। कुछ इससे भाजपा की साजिश करार दे रहे हैं तो कुछ कांग्रेस राज अब लाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सत्ता में आई भाजपा के तुरंत आने से कई जगहों पर बुलडोजर तक चले जा रहे हैं। वहीं रेखा गुप्ता सड़कों पर सर्वे करती तक दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रेखा गुप्ता सड़कों पर यही देखने आई थी कि झुग्गियां कहाँ हैं और उसे जल्द से जल्द हटाया जाए, लेकिन कुछ का कहना है कि भाजपा की सत्ता में आते ही कभी पावर कट होता है, कभी पानी के रेट बढ़ जाते हैं, कभी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं तो कभी बुलडोजर तक चल जाता है। अब यूपी का किस्सा याद दोहराता हुआ नजर तक आ रहा है। पहले यूपी में बुलडोजर के किस्से सुनाई देते थे, अब दिल्ली में बुलडोजर के गूंज सुनाई दे रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या उन गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाना या ये बोले कि उन गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना कहां तक सही था? या ये बोले कि उन्हें पहले से नोटिस तक दिया गया था और उनका अवैध तरीके से वहां बसना गलत था और सरकार अपनी तरफ से सारी तमाम कोशिशें कर रही हैं, लोगों की भलाई के लिए कोशिश कर रही है। और कुछ का ये तक कहना है कि कांग्रेस के राज में बसे थे तो अब मोदी सरकार गुस्सा निकाल रही है कि उनकी सत्ता में आने के बाद अब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की कोई भी एक कराई गई लोगों के प्रति एक भी जरूरतमंद चीज उन्हें नहीं दिखनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।